बिहार के कर्मयोगी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराने के क्रम में लगे हुए हैं। वैशाली और नालंदा जैसे कई सारी जगह हैं जिनको उन्होंने डेवलप किया। इस पे लिखा गया है कि सारनाथ की तर्ज पर तेंदुनी चौक पर बनेगा अशोक स्तंभ। प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा है कि नहीं भेजा गया, कि सारे पोस्ट ऑफिस के मेरे पास साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं कि किस किस विभाग को भेजा गया था आवेदन। कुछ पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को जो भी जवाब भेजा है वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के नियत से भेजा है। माननीय सदस्य श्री राम ईश्वर महतो जी। सभापति महोदय, रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल में तेंदुआ चौक पर दिनांक 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का स्थापना किया गया था, जिसको 16 फरवरी 2021 को शाम 7:30 बजे नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषद के कुछ कर्मचारी एवं नगर के कुछ वार्ड पार्षद मिलीभगत से चौक से उठाकर वार्ड संख्या 22 में कचरा में फेंक दिया गया। प्रदर्शी परवेज आलम के द्वारा शिकायत पत्र थाना अध्यक्ष, उप आरक्षी अध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारी को सौंपा गया, परंतु दोषियों के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुआ। अतः इस घटना की जांच करने हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी, जवाब आ गया? जवाब प्राप्त है आपको? जी, जवाब में आया नहीं, मुझे देखा नहीं मैंने। जवाब स्क्रीन पर जवाब नहीं लोड। जवाब देखिए ना, आप अपना अपलोड नहीं है। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिला अंतर्गत नगर परिषद विक्रमगंज के सशक्त अस्थायी समिति की बैठक दिनांक 1/6/2020 को के प्रस्ताव संख्या 14 में तेंदुई चौक पर सौंदर्यीकरण हेतु वाटर फाउंडेशन तथा लाइटनिंग लगाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। उक्त के आलोक में कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करते हुए चयनित आई कंपनी डीसी नेटवर्क पटना बिहार को नगर परिषद विक्रमगंज के पत्रांक दिनांक 4/1/21 से नगर परिषद विक्रमगंज योजना अंतर्गत तेंदू चौक पर केवल वाटर फाउंडेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क्स तथा सौंदर्यीकरण का कार्य कराने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया। सशक्त अस्थायी समिति द्वारा तेंदू चौक के सौंदर्यीकरण हेतु जिन घटकों की स्वीकृति दी गई उसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित करना नहीं था। सशक्त समिति की स्वीकृति एवं संबंधित संवेदकों को दिए गए कार्यादेश के विरुद्ध तेंदू चौक पर अशोक स्तंभ स्थापित कर दिया गया। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थापित करने हेतु प्रोटोकॉल निर्धारित है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है, जिसका अनुपालन कर संवेदक द्वारा इसे संचालित स्थापित कर दिया बिना अनुमति लिए हुए। अतः इसे जानकारी प्राप्त होते ही अविलंब संवेदक के कारण पृथक करते हुए उसे तत्काल राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सफलतापूर्वक एवं समुचित व्यवस्था के तहत सुरक्षित स्थान पर रखे गए देने का निर्देश दिया गया। उक्त के बाद संवेदक को अशोक स्तंभ को हटा दिया है। परवेज आलम का कोई आवेदन थाना एवं अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा अभी तक कोई प्राथमिक दर्ज नहीं है। आवेदन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहता हूं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार के कर्मयोगी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराने के क्रम में लगे हुए हैं। जैसे कि वैशाली
और नालंदा जैसे कई सारी जगह हैं जिनको उन्होंने डेवलप किया। सभापति महोदय, मेरे पास साक्ष्य हैं, सारे प्रूफ हैं। इस पे लिखा गया है कि सारनाथ की तर्ज पर तेंदुनी चौक पर बनेगा अशोक स्तंभ। प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव, इसके बाद ये लगाया गया 25 को और 28 को हटाया गया। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा है कि नहीं भेजा गया, ये सारे पोस्ट ऑफिस के मेरे पास साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं कि किस किस विभाग को भेजा गया था आवेदन। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को जो भी जवाब भेजा है वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के नियत से भेजा है। माननीय सभापति महोदय, अन्य कई सारे पत्रों में सब चीजों का उल्लेख है और आप देखेंगे कि इसमें कचरे में फेंका हुआ सम्राट अशोक का स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक का मेरे पास साक्ष्य है, मैं सदन में पटल पे रखता हूं। सभापति महोदय, जहां एक तरफ माननीय मंत्री जी का डिटेल्स में जवाब हो चुका और आपकी जो चिंता है वह सराहनीय है। जो राष्ट्रीय महत्व के जो राष्ट्रीय स्तंभ है उसकी हर जगह सुरक्षा होनी चाहिए। तो आप माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई उसके संबंध में निवेदन आवेदन दीजिए और फिर जितना भी कागजात आपके पास है उसी सभी कागजात से, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी संवेदनशील मंत्री हैं, इसलिए उसका समाधान हो जाएगा। मैं सारा मंत्री जी को देता हूं ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।